दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद कैप्टन शुभमन गिल ने दिल का सारा गुबार निकाल दिया और इस बात को बयां किया कि पहले मैच में हार की किस तरह की कसक उनके मन में थी और उस कसक को पूरा करने के लिए दूसरे मैच में टीम इंडिया ने पूरी जान लड़ा दी। जीत के बाद कप्तान शुभमन गिल ने क्या बयान दिया है और पहले मैच की हार को क्यों याद किया है। गिल ने कहा कि मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हम मैच जीते, क्योंकि आप कितने भी रन कर लो, अगर आप मैच नहीं जीते हो तो फिर मन में मलाल तो रहता है। तो इस जीत की मुझे बहुत खुशी है। मेरी कैप्टन के तौर पर पहली जीत है और ये जीत इस ग्राउंड पर आई जिस पर इंडिया ने पहले कभी जीत हासिल नहीं की, तो ये और भी खास है मेरे लिए। आगे गिल कहते हैं, इस मैच में बहुत सारे सवाल थे कि 20 विकेट कैसे लेंगे। पहले मैच में इतने रन बनाने के बावजूद भी हम हार गए। आगे गिल कहते हैं, पिछले मैच में भी हम काफ़ी क्लोज थे, जितने चांसेस हमें मिले उसके आधे भी अगर हमने ग्रैब कर लिए होते तो हम वो मैच नहीं हारते। तो इस जीत में पिछले मैच की गलतियों को जिस तरह मेंशन किया कैप्टन गिल ने कि जितने चांस मिले, जितने कैच आए उसमें से आधे भी पकड़े जाते तो शायद टीम इंडिया जीत जाती। टीम इंडिया ने कैच छोड़े, इसके अलावा बल्लेबाजी में जो चांस मिला था अच्छा फिनिश नहीं कर पाए, 2 बार पारी कोलैप्स की, तो इसका मलाल था गिल को। इसीलिए जीत में भी पिछले मैच की बहुत सारी बातें गिल ने बोली, जो इस बात को दिखाती है कि पिछले मैच की गलतियों से टीम इंडिया ने सबक लिया है। आगे कैप्टन गिल कहते हैं, पिछले मैच के बाद हमने जिन चीज़ों पर बात की, इस बार हमने उन सब पर सही तरीके से अमल किया। जिस तरह से हमारी टीम ने बॉलिंग और फील्डिंग में वापसी की वो देखने लायक था। ऐसी विकेट पर हमें पता था कि अगर 400-500 रन बना लिए तो काफ़ी होंगे। हर मैच हेडिंग्ले जैसा नहीं होता। तो ये कैप्टन गिल ने थोड़ा तंज कसा कि हर मैच हेडिंग्ले जैसा नहीं होता, जहां विशाल स्कोर बनाने के बाद कोई टीम हार जाए। हमारे गेंदबाज कमाल के थे, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तोड़ा वो बेहतरीन था। यहां तक कि प्रसिद्ध कृष्णा को भले ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उसने शानदार बॉलिंग की। आकाश ने बढ़िया लेंथ हिट की, दोनों तरफ स्विंग करवा रहा था। इस तरह की पिच पर ऐसा करना आसान नहीं होता, वो हमारे लिए शानदार रहा। मैं अपनी बैटिंग को लेकर काफी कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। अगर मेरी परफॉर्मेंस टीम को सीरीज जिताने में मदद करती है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक बल्लेबाज की तरह खेलना चाहता हूं और फैसले भी बल्लेबाज की तरह लेना चाहता हूं। कई बार कप्तान बनने के बाद आप कुछ रिस्क नहीं लेते जो एक बल्लेबाज को लेने चाहिए। तो कैप्टन गिल कहते हैं कि जब बल्लेबाजी करने जाता हूं तो बल्लेबाज की भूमिका में होता हूं। साथ ही टीम इंडिया की गेंदबाजी की तारीफ की, खास तौर पर आकाशदीप की तारीफ की। क्या कमाल किया है आकाशदीप ने। बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और उन जैसा ही काम किया। टीम इंडिया को कमी नहीं करने दी जसप्रीत बुमराह की। अब अगले मैच में बुमराह भी वापसी कर जाएंगे। गिल से सवाल पूछा गया था कि क्या लॉर्ड्स में बुमराह खेलेंगे। टीम इंडिया इन गेंदबाजों के साथ जीती है तो क्या बुमराह को खिलाया जाएगा। तो कैप्टन गिल ने कहा कि बिल्कुल खिलाया जाएगा, बुमराह भाई अगले मैच में वापसी करने वाले हैं। तो दोस्तों, बुमराह की वापसी के बाद ये गेंदबाजी लाइनअप और भी तगड़ा नजर आएगा। मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, एकदम से ये गेंदबाजों की तिकड़ी खतरनाक नजर आने लगी है। 3 तेज गेंदबाजों की तिकड़ी अब इंग्लैंड पर भारी नजर आने लगी है। मोहम्मद सिराज ने भी पहली पारी में जिस तरह 6 विकेट लिए, वो भी टीम इंडिया की जीत में बड़े हीरो रहे। और इन 3 तेज गेंदबाजों की तिकड़ी की बदौलत अब दबाव लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड पर होगा, क्योंकि भारत की गेंदबाजी पर बहुत सारे सवाल थे, बल्लेबाजी पर बहुत सारे सवाल थे। बल्लेबाजों ने तो दोनों मैचों में करके दिखाया है। अब गेंदबाजों ने भी इस मैच में कमाल करके सीरीज को बराबरी पर ला दिया है। अब तीसरा मैच बहुत रोमांचक होने वाला है और अब आप कह सकते हैं, अब कोई ये नहीं कहेगा कि भैया होम एडवांटेज है इंग्लैंड को। जिस तरह का प्रदर्शन दोनों टेस्ट मैचों में टीम इंडिया ने किया है, पहला मैच भले हम हार गए हों, लेकिन अगर आप ये देखें कितने सेशन हमारी टीम हावी रही इंग्लैंड पर, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस टेस्ट सीरीज में दबदबा टीम इंडिया का रहा है। बस एक दिन भारत का खराब गया था, इंग्लैंड पिछला मैच जीत गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रदर्शन देखें 2 टेस्ट मैचों का, दोनों टीमों ने एक मैच जीता है, लेकिन भारत हावी रहा है अब तक इस सीरीज में। आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं और खासकर शुभमन गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।